अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है आतिफ़ अय्यूब। आज हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ सेकुलरिज़म। सेकुलरिज़म किसे कहते हैं। तो चूँकि सेकुलरिज़म इस वक्त दुनिया की जो सबसे प्रोमिनेंट आइडियोलॉजीज़ हैं उनमें से एक आइडियोलॉजी समझी जाती है। तो इसको समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इस वक्त के जो मौजूदा जो हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है या जो एक वर्ल्ड आर्डर है उसको समझने के लिए हमें सेकुलरिज़म को समझना बहुत ज़रूरी है। तो सेकुलरिज़म का जो एक अमूमी जो तर्जमा उर्दू ज़बान में किया गया है वो मौलवी अब्दुल हक साहब की जानिब से ग़ालिबन लादीनियत किया गया है। तो क्या ये तर्जमा इस पर पूरा उतरता है या नहीं, वो तो एक अलग बहस है। लेकिन सबसे पहले हम देखें कि सेकुलरिज़म इट्सेल्फ क्या है या ये आइडियोलॉजी क्या कहती है। तो या इसका तारीख़ी पस मंज़र क्या है। तो इसका बुनियादी पस मंज़र ये है कि जब मगरब में यूरोपियन अक़वाम में जब एक मज़हब और मजहबी असास पर तश्कील पाने वाली रियासत कई हज़ार साल से चली आ रही थी और वहाँ पर जो पोप था, जो चर्च था, उनकी एक ज़बरदस्त बालादस्ती कायम थी। तो उसके ज़ेर असर जो जागीरदारी का अहद था मगरब में, तो वहाँ पर एक आम आदमी का इस्तेसाल हो रहा था। तो जब उसके तज़ाद में, उसके इख्तलाफ में एक अवामी तहरीक वजूद में आई, रोशन ख़याली की तहरीक, इनलाइटमेंट की तहरीक वजूद में आई। तो उसके तहत जो एक अवामी ज़हन ने तरक्की की, तो उसके नतीजे में एक नई आइडियोलॉजी वजूद में आई कि रियासत का मज़हब से तल्लक नहीं होना चाहिए। यानी कि रियासती फ़लाह व बहबूद और एक आम इंसान का अपनी सोसाइटी में उसकी इंसानी बका के लिए रियासती सतह पर किसी मज़हब की बालादस्ती नहीं होनी चाहिए। तो ये एक पॉइंट ऑफ व्यू वजूद में आया तारीख़ी तौर पर। तो सेकुलरिज़म की आइडियोलॉजी की जो जदीद मुफक्किरीन हैं, ख़ुसूसन हमारे पाकिस्तान में, पूरे सब कंटिनेंट में और ख़ुसूसन पूरी दुनिया में, तो उनका बुनियादी मौक़िफ़ यही होता है कि सेकुलरिज़म दर हकीकत किसी स्टेट के अंदर मुख्तलिफ़ुल ख़याल लोगों, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब, मुख्तलिफ़ कल्चर और सक़ाफ़ती पस मंज़र रखने वाले लोगों को एक ऐसा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर मुहैया करती है, उनको एक ऐसा नस्ब-ओ-लैन देती है कि जिसके ज़रिए से वो अपने बुनियादी इख्तलाफ़ात के होते हुए भी एक जुग़राफ़ियाई खित्ते के अंदर अमन और आराम और सुकून के साथ ज़िंदगी गुजार सकते हैं, अपनी मजहबी अक़दार निभा सकते हैं और एक दूसरे के साथ तमाम तर समाजी और माशरती नस्ब-ओ-लैन को सामने रखते हुए एक दूसरे के साथ अपना किरदार निभा सकते हैं। तो इसको ये समझा जाता है हमारे जो ख़ुसूसन पाकिस्तान में जो ऐसे जो सेकुलर मुफक्किरीन हैं, सेकुलर स्कॉलर्स हैं, तो जो पाकिस्तान को एक सेकुलर स्टेट की हैसियत से देखना चाहते हैं या जो बिज़ात तौर पर सेकुलरिज़म की फ़िलासफ़ी से हम आहंगी रखते हैं, उनका बुनियादी नुक्ता नज़र यही होता है कि किसी स्टेट के अंदर लोगों को, मुख्तलिफ़ुल ख़याल लोगों को, अगर उनका एक अपने मज़ाहिब हैं तो उनमें से किसी मज़हब को एक ऐसी डोमिनेंसी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में नहीं देनी चाहिए कि जिसकी वजह से दूसरे मज़ाहिब या दूसरी जो आइडियोलॉजीज़ रखने वाले लोग हैं उनमें बाहमी सतह पर कोई तज़ाद की कैफ़ियत पैदा हो। तो तमाम लोगों को यकसन सतह पर एक जैसे मौक़ों की फ़राहमी के लिए एक सेकुलर स्टेट का होना ज़रूरी है। ये जो जदीद मुफक्किरीन हैं उनका ख़्याल है। तो अब पाकिस्तान के पस मंज़र में देखा जाए कि क्या पाकिस्तान में किसी ऐसी आइडियोलॉजी को फॉलो किया जा सकता है, अगर इसके हक़ में जो स्कॉलर्स हैं उनका क्या नुक्ता नज़र है और जो सेकुलरिज़म से इख्तलाफ रखते हैं उनका क्या नुक्ता नज़र है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या पाकिस्तान में इस आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, इसके मतलब क्या नुक्ता नज़र मौजूद हैं। तो जब हम पाकिस्तान चूँकि बुनियादी तौर पर इस्लाम को बहैसियत मुसलमान इस्लाम को फ़ॉलो करने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो ज़ाहिर है कि एक मुसलमान की हैसियत से जब इंसान किसी पर्सपेक्टिव को देखता है या अपनी माशरत को, अपनी सियासत को, अपनी रियासत को तंजीम देने वाले उसूलों को देखता है, तो उसका बुनियादी नुक्ता नज़र ये होता है कि क्या वो आइडियोलॉजी, क्या वो कदर, क्या वो पर्सपेक्टिव उनकी जो मजहबी अक़दार हैं, उनके जो मजहबी तनाज़रात हैं, उनके जो खुदाई अहकामात हैं, क्या उनसे वो मेल खाते हैं या नहीं खाते। अगर वो उनसे मुताबिकत रखते हैं तो वो उसको कबूल करते हैं, अगर वो उससे मुताबिकत नहीं रखते तो वो उनको कबूल नहीं
کرتے۔ تو سیکولرزم ایک انتہائی ایک متنازع آئیڈیولوجی سمجھی جاتی ہے ہمارے ملک میں کہ کیا اس کو بحیثیت ایک اسٹیٹ پالیسی کی اختیار کیا جا سکتا ہے یا نہیں اختیار کیا جا سکتا۔ تو اس پر ہم آنے والے ویڈیو میں بحث کریں گے کہ کیا پاکستان میں اس کو کیا جانا چاہیے، اس کو کرنے والے جو اسکالرز ہیں، اس کے حق میں دلائل دینے والے، ان کا اس کے بارے میں کیا موقف ہے، اور جو اس سے اختلاف رکھنے والے جو ہمارے مذہبی اسکالرز ہیں ان کا کیا نقطہ نظر ہے، ہم اس پر بحث کریں گے۔ ہمارے ساتھ